Hello, welcome to the Simplest Biology Hub. And now in this video we talk about the respiratory volumes and capacity. लास्ट इसमें हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखा था. तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होता है, एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं एंड कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल करते हैं, और एक्सेल करने के बाद और इनहेल करने के पहले भी हमारी जो लंग्स है उसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ एयर और कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, दैट वी कॉल द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. ओके, एंड हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितना अमाउंट ऑफ एयर को वो इनटेक या आउटटेक कर सकती है. दिस इज़ अबाउट द कैपेसिटी. इसको हम एक अल्टरनेटिव वर्ड भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पल्मोनरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रही ना वो पल्मोनरी आर्टरी और वेन के साथ हो रही है, क्योंकि लंग्स के ऊपर हो रही है और लंग्स और हार्ट का कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और वेन से. द फर्स्टली वी टॉक अबाउट द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम को हम टी.वी. से भी दिखाते हैं. क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल breathing. How much amount of the volume air inspired and expired during the normal breathing? सिंपल, हम सांस ले रहे हैं, कंटिन्यूसली लेते हैं दिन भर में, तो उस दौरान हम कितना क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड लेते हैं और कितना क्वांटिटी ऑफ एयर आउटसाइड छोड़ते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 500 ml. अप्रॉक्स ये कितना है, 500 ml. एंड ड्यूरिंग 1 मिनट के अंदर हम कितने टाइम कर रहे हैं, 12 to 16 टाइम हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं. तो इन द 1 मिनट पीरियड वी आर टेकिंग 6000 ml to 8000 ml एयर. 6000 to 8000 ml हम एयर का इनटेक एंड आउटटेक करते हैं ड्यूरिंग 1 मिनट. that we call the tidal volume. The second is inspiratory residual volume. इसको हम IRV भी दिखाते हैं. Inspiratory residual volume, the amount of the volume we inspired, amount of volume inspired after forceful inhalation. फोर्सफुली अगर कोई हम इनहेलेशन करते, गहरी सांस लेते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन इज़ नथिंग बट द गहरी सांस लेना. तो अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो उस दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली तो हम 500 करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, पर फोर्सफुली किया तो कितना होगा. तो ये होता है नियर अबाउट आपका 2500 ml to 3000 ml. 2500 ml to 3000 ml इतना अमाउंट ऑफ एयर को हम एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं. और एक्स्ट्रा इनहेल किया मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मतलब एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट गिव्स यू द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्योंकि ऑक्सीजन आपका जब बाइंड होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वो उतने ही ग्लूकोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज को तोड़ेगा तो एटीपी निकलेगी, जो हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. इसलिए कहा जाता है कि अगर हम फोर्सफुली इनहेलेशन करते हैं या फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं तो हम बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. देन द थर्ड वन इज एक्सपायरेटरी रेसिड्यूअल वॉल्यूम. ये हम दिखाते हैं ERV. And what is it? It is the amount of volume exhale or expire
आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुली अगर हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर भी एक्सहेल कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो हमने देख लिया कि इतना करते हैं, तो फोर्सफुली अगर हम करेंगे तो कितना करेंगे। इनहेलेशन ज़्यादा करते हैं, एक्सहेलेशन कम करते हैं। कितना करेंगे? इट इज़ नियर अबाउट 1000 to 1200 ml. It is near about 1000 to 1200 ml. That is the expiratory residual volume. The next term is related to residual volume. RV. How much amount of the volume is remain in our lungs after the forceful exhalation? Remain air inside the lungs after forceful exhalation. अगर फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रोसेस हो गई, हमने रिलीज़ कर दिया, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया, तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ द एयर इनसाइड द लंग्स प्रेजेंट रहती है, तो वो कितना एयर रहती है? दैट एयर वी कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट एयर वी कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ओके। उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो वो कितना है? नियर अबाउट दिस इज 1200 ml टू 1000 and 1300 ml. Sometime it is 1500 ml also. 1000-1500 ml. इतना अमाउंट ऑफ जो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन also. देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये थोड़ा सा हम मिटा देंगे यहाँ से। फोर्थ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC, टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुली हम एक्सहेल करें तो इसके बाद जो इनहेलेशन करेंगे, एक बार फोर्सफुली एक्सहेल कर दिए, उसके बाद इनहेलेशन जो करेंगे, तो उस इनहेलेशन के दौरान कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनसाइड लेते हैं, दैट वी कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और दिखाते कैसे है? IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस I इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम, या IRV, इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। द नेक्स्ट वन इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी शोन बाय EC। सेम जैसा है वैसा ही होगा। टोटल अमाउंट ऑफ एयर expire after forceful inhalation। फोर्सफुली हमने इनहेल किया तो कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हैं। एक बार फोर्सफुली इनहेलेशन करने के बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सहेल, दैट वी कॉल द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। शो कैसे होती है आपकी? EC इज इक्वल टू TV टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट वन है इज फंक्शनल रेसिडुअल
वॉल्यूम FRV, functional residual volume, amount of air remain inside the lungs after forceful exhalation. फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी कितना अमाउंट ऑफ एयर आपकी लंग्स में प्रेजेंट रहती है. नॉर्मल कंडीशन में तो हमने देखा वो कितनी रहती है 1200 to 1300, बट नाउ एक्सेल फोर्सफुली एक्सेलेशन करने के बाद वो कितना रहेगी. तो ये निकालेंगे हम FRV इज इक्वल टू, ये आएगा आपका EV एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम RV. एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके फोर्सफुल एक्सेलेशन करने के बाद भी लंग्स में रिमेन रहती है. नाउ द वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन ब्रीथ आफ्टर forceful exhalation and vice versa. क्या होता है? एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन. फोर्सफुल एक्सेलेशन करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर लेता है इंस्पिरेशन के लिए, एंड फोर्सफुल इनहेलेशन करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर रहा है. वाइस वर्सा कंडीशन, अपोजिट कंडीशन, दैट वी कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी. VC से हम दिखाते हैं. एंड द फाइनल एंड द लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी वी सीन बाय TC. तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर अकोमोडेट inside the lungs after forceful inspiration. फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद भी कितना अमाउंट ऑफ एयर आपका जो है लंग्स में प्रेजेंट रहता है, दैट वी कॉल टोटल लंग कैपेसिटी. और ये क्या है रहती है आपकी? ये होती है आपकी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC इज नथिंग बट द VC वाइटल कैपेसिटी प्लस IV RV रेसिडुअल वॉल्यूम. VC वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये होती है आपके टोटल लंग कैपेसिटी. दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. ये जो कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी है जो हमारी लंग्स की होती है और जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर को कैरी करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. I hope you understand all the things related to this. In next video we talk about another part of the breathing and exchange of gases. Thank you.